सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय का परिचय करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर योगा फॉर हेल्दी लिविंग इस नाम से नेशनल योगा क्विज कंपटीशन ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है। यह शुरुआत हो चुकी है 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक चलेगी और इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए सूचनाओं का पालन करना है और आगे जाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक है हिंदी मीडियम के लिए और दूसरी लिंक है इंग्लिश मीडियम के लिए। जो आपको कन्वीनियंट लगेगा उस लिंक को क्लिक करके उस साइट पर आपको जाना है और साइट पर जाने के बाद बताए गए सूचनाओं का पालन करना है। जैसे आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको साइट नज़र आएगी और फिर आप जैसे आपको सूचना में बताया जाएगा कि हाउ टू लिसन टू ऑडियो। जो सूचना दी गई है, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए यह सिंबल आपको दिखेगा। इसको क्लिक करने से क्विज के बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो सूचना उनको ऑडिबल नज़र आएगी। ऑडिबल वो सुना और क्विज के बारे में यह बताया गया है कि योगा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इसीलिए एनसीईआरटी हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्सचुअल मटेरियल। और वो किस टाइटल के अंदर है, जैसे योगा अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग फॉर अपर प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी स्टेज के लिए योगा अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग इस टाइटल के साथ वो पब्लिश कर चुके हैं। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्होंने एनसीईआरटी के माध्यम से बहुआयामी प्रकल्प लेकर इसकी शुरुआत की है कि यह योगा को प्रमोट करने के लिए जो करिकुलम के द्वारा स्कूलों में जिसका ट्रांजैक्शन हो सके। और योगा को प्रमोट करने के लिए एमएचआरडी ने योगा ओलंपियाड एज ए वेंचर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। और इसकी शुरुआत जो हो चुकी है योगा डे 2016 से लेकर 2019 के लिए। और इसके ऑब्जेक्टिव भी है, एनसीईआरटी ने बताया है कि टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ योगा एंड टू बिल्ड अप ए नेटवर्क ऑफ योगा स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड योगा प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम स्कूल्स टू द नेशनल लेवल एंड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ योगाज एज ए साइंस फॉर होलिस्टिक लाइफ। लेकिन कोरोना का फैलाव होने के कारण इसको बहुत तेज़ी से या प्रैक्टिकली नहीं कर सके, लेकिन बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एनसीईआरटी और एमएचआरडी यह प्रयास कर रहे हैं। तो क्विज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि जैसे कि आज भी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, टीचर इसके लिए मेहनत ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका योगा का प्रसार होना चाहिए उस तरह से ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। और इसीलिए अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर्स डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी और उसमें कहा गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेवल पर हो रही है। और इसीलिए एनसीईआरटी ने ऑनलाइन नेशनल क्विज कंपटीशन ऑन योगा कंडक्ट किया है। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स विल गैदर अथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज ऑन वेरियस डायमेंशंस ऑन योगा एंड देयर एडवांटेजेस। और यह ऑनलाइन क्विज on yoga will develop understanding of yogic practices and motivate them to apply this understanding accordingly in one's life and living। और इस तरीके से हमारे अपने जीवन में इसका क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसकी भी उनको जानकारी मालूम हो जाएगी। It will also motivate them to develop a healthy habit and lifestyle and thereby promote emotional and mental well-being in children through yogic practices।
और यह दिस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन विल आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड देयर ओन कन्वीनियंस, क्योंकि यह आप स्टूडेंट्स को कभी भी दे सकते हैं, और लेकिन इसके लिए समय भी तय किया गया है, उसी समय में उनको देना पड़ता है। और इसके लिए बच्चों में एक मोटिवेशन एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, जो विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए वेरी इन्वॉल्व मैनर, बच्चे अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट हो सके। ऑनलाइन क्विज के कुछ शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि तो ये एडमिनिस्ट्रेड बाय एनसीईआरटी, और यह एनसीईआरटी यूजिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म्स। तो पहली बात है कि जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो स्टूडेंट होना चाहिए, और स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज विदाउट फिलिंग इन पर्सनल इंफॉर्मेशन विच विल बी प्रेजेंटेड टू यू। इफ यू आर ए स्टूडेंट, ensure you have the consent of parent guardian to participate in this quiz। ठीक है। और तीसरी बात है कि parent guardian of the student, you can provide the personal information presented in the next slide by providing the information you consent to the information being used in the manner described below। तो ये आपको अपनी जानकारी देना है, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो अपने पेरेंट्स के हो वो उनको देना है, और कंफर्म भी करना है एनसीईआरटी कैन कम्युनिकेट विद यू यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। और यह इस एनसीईआरटी क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके भी कारण बताए गए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी इज कलेक्टिंग पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन in order to identify, verify and award students who are deemed, जैसे कि कोई अगर विनर्स है, रनर अप है, पार्टिसिपेंट, कंसोलिडेशन जिसको प्राइज मिल सकता है, ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी इन पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ओनली फॉर दिस पर्पज, ये एनसीईआरटी अश्योरेंस दे रही है, और यह will be stored securely and will be deleted from the NCERT database once the quiz is over। जैसे क्विज फिनिश हो जाती है या क्विज की समाप्त हो जाती है तो यह डेटा आपका डेटा डिलीट किया जाएगा। तो दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाय प्रोवाइडिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेरेंट गार्डियन आप सहमति दे रहे अपने वार्ड्स को इस क्विज में पार्टिसिपेट होने के लिए, और इसीलिए आपको पार्टिसिपेंट्स का पूरा नाम या कैपिटल में लिखना है। क्विज इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि पहली इंस्ट्रक्शन है कि यह एमसीक्यू प्रकार की है, जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा, उसको आपको चुनना है। दूसरी बात है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, और आपको उसमें से जो सही है उसको चुनना है, लेकिन आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। और क्विज के जो क्वेश्चन हैं वो दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। उसमें से आप एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर दे सकते हैं। चौथी है, यू आर अलाउड टू अटेम्प्ट द क्विज ओनली वंस एंड ओनली वन ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड फॉर ए क्वेश्चन। एक बार ही आपको चुनना है, लेकिन आपने सबमिट करने के पहले ही अगर आपको चाहते हैं कि अपने अटेम्प्ट किया गया क्वेश्चन सही नहीं है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अपने आंसर सबमिट करने के पहले, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको यह करना है। आफ्टर रिस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है। और इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नकारात्मक अंक नहीं है। 7वां, अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस फाइनल सबमिशन शुड बी क्लिक्ड, नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। एक बार आप अगर सबमिट करते हैं तो उसके लिए आप उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लॉगिंग इन टू क्विज, द पार्टिसिपेंट हैव टू रजिस्टर ऑन दीक्षा पोर्टल टू टेक पार्ट इन द क्विज। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और आपको एक जानकारी भी देनी है कि आपका नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर अपने गार्डियंस का, और स्कूल का नाम भी आपको वहाँ लिखना है। और जो लर्नर्स विजुअल इम्पेयर्ड है
और वहाँ एक ऑडिएबल वर्जन भी है जिसमें ये आपको सिंबल दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सुनाई देगा, जैसे कि आपने जो लैंग्वेज चुनी है उस लैंग्वेज में आपको आवाज़ सुनाई देगी। 10वां है आंसर की विल बी पब्लिश्ड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द क्विज। जैसे क्विज समाप्त हो जाएगी तो ये आपको एक उसकी आंसर की भी आपको दिख जाएगी। जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपको ये हाउ टू टेक द क्विज ऐसा एक पेज आएगा। जैसे आप हम देख सकते हैं कि यहाँ एक सिंबल बताया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनके लिए सुनाई देगा। जिस भाषा का माध्यम वो चुनेंगे उस भाषा में आपको सुनाई देगा। और दूसरा है यहाँ उसी के नीचे एक दिया गया है कि क्लिक हियर टू एक्सपेंड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो उसको आप एक्सपेंड करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ एक टाइमर शुरू होता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और अपनी क्विज शुरू हो जाती है तो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है यहाँ से। और यह एक एरो बताया गया है कि जैसे ही आपका ये अब फिनिश होती है, पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है तो आपको इसको क्लिक करना है और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जा सकते हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इस 4 में से आपको जो सही है उसको चुनना है और उसको देखना है और क्लिक करना है जो डिजायर्ड आंसर है। उसके बाद ये आपको एक सिंबल दिया गया है कि अगर आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो जो सिलेक्टेड है आप उसको डिससिलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आपको लगता है कि वो सही नहीं है, दूसरा ही है, तो आप उसको डिससिलेक्ट कर और दूसरा सही सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर अगर आप इस एरो पर जाओगे तो आप पिछले कुछ क्वेश्चंस है आपने जो अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं उसके तरफ आप जा सकते हैं। ये उल्टा एरो दिखाया गया है और यहाँ कुछ आपको आकृति भी दिखाई देती है, लेकिन अगर वो छोटी सी नज़र आती है तो आपको जूम करने के लिए इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। मैग्नीफाई करते हुए आपको पूरा पिक्चर अच्छी तरह से दिख जाएगा और फिर इस तरह से क्विज बिगिंस नाउ ऐसा पेज आ जाएगा। और क्विज शुरू होने के बाद इस तरह से आपको पेज नज़र आएगा। तो यहाँ एक ऑडिबल सिंबल है, इसको आपको क्लिक करेंगे तो आपको ऑडिबल सुनाई देगा या आपको क्वेश्चन नज़र आता है और उसके ये ऑप्शंस ABCD जो सही है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है और इस तरीके से आपको 20 मिनट में यह क्विज पूरी करनी है। तो आशा करता हूँ आपको इसके इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे और यह क्विज देने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे 2 लिंक दिए गए हैं। उस लिंक को आपको क्लिक करना है और उस साइट पर जाना है।